हरियाणा के सौटी धाम में प्रति रविवार की एक ऐसी दरबार सजती है जहां श्रद्धालुओं की माने तो काफ़ी शांति मिलती है। महंत सूर्यनाथ जी महाराज है, जानेंगे कि क्या उद्देश्य रहा। नाम बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जहाँ तक मैं जिक्र करूँ अपनी इस गुरु शिष्य परंपरा का, तो एक तपोभूमि है यहाँ, और यहाँ इस भूमि को गुरु महाराज के आशीर्वाद से, दादा गुरु की कृपा से स्वयं ही यहाँ लोग कार्य होते हैं। कोई भूत प्रेत जो व्याधि है या किसी प्रकार की और जो एक शारीरिक पीड़ाएं हैं, जो जैसी श्रद्धा से भाव से आता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। गुरुदेव, इस सोशल मीडिया के दौर में लोग अध्यात्म से दूर होता जा रहा है, उसके बावजूद आप इतना सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, और मैं ये मानता हूँ बचपन से कि सच्चाई है उसको ज़्यादा ढिंढारो यानी कि एक बखान की ज़रूरत नहीं ना। लेकिन इसमें एक दूसरी भी कहावत है कि भाई अगर लोगों को पता नहीं होगा कि भाई सत्य कहाँ है या गंगा जी कहाँ, तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे ना। तो इसमें दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्म है, जो गुरुजों का आदेश है, उपदेश है, उसके माध्यम से उसके सारे हम चल रहे हैं, और लोगों का जैसा होता है भला होता है। जी। गुरुदेव की उद्देश्य क्या होती थी, जैसे आजकल लोग पूजा पाठ की आज्ञा देते हैं? देखो उद्देश्य हमारा लोगों को एक जन कल्याण की भावना से ना, कि हम चाहे कमरे के अंदर बैठे हैं, धूणे में बैठे हैं, या किसी भी क्षेत्र में बैठे ना, और कहीं बैठे, तो हमारा केवल और केवल उद्देश्य है लोगों का जन कल्याण। वो चाहे मन से हो, किसी भी भावनाओं से हो, तो केवल जन कल्याण का। वर्तमान में यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? ये तो पूरे भारतवर्ष से ही लोगों की श्रद्धा है। जी। अपनी और क्या कुछ सेवाएं चलती है, कौन सी संस्था है? ये पारंपरिक हमारी जो संस्था, जैसे वार्षिक भंडारा होता अपने यहाँ सोटी है, हर साल 25 मार्च को होता है ना। इसके अलावा जैसे राजस्थान सरिस्का है, जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ हर साल 6 तारीख का भंडारा होता है। बिलासपुर मंदिर पे है, मानेसर के पास। तो कावड़ शिविर लगाना है, गौशाला का है, तो अनेकों प्रकार की चैरिटी है। ये सब लोगों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से चलती रहती है। कहाँ कहाँ मंदिर? 7-8 जगह हिंद की जो संस्थाएं जो काम करती है, जैसे बिलासपुर है, पचगांव है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, पटौदी में है, राजस्थान में आपका पड़ता है टाइगर रिजर्व सरिस्का टेला, वहाँ है, सोटी है, उड़ीसा में है। गुरुदेव, अभी सोशल मीडिया के दौर में जो है ना, इससे दूर होता जा रहा है, युवाओं के लिए कुछ प्रेरणादायक मैसेज देना चाहिए? हाँ, सबसे जो जरूरी भाई आज के समय में, एक देखो भक्ति मार्ग तो एक ठीक है, सब सोचते हैं भाई करें ना, लेकिन युवाओं के लिए जो संदेश है वो ये कि अपने माँ बाप की ज़रूर सेवा करें, है ना। और हमने जो सीखा है, देखा है, काफ़ी पतन हमारे समाज में युवाओं का, कि माँ बाप के जो संस्कार हैं उनकी सेवा करना, उनको संभालना। तो मैं तो उनसे विनती करूँगा कि भाई जो माँ बाप हैं उनसे बड़ा हितैषी कोई भी नहीं होता, तो उनका थोड़ा सा देखभाल करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। कहाँ से आना हुआ? हम गालमपुर से। कब से आ रहे हैं? हम तो बहुत साल हो गए। हाँ, जब इसकी नींव धरी ना, मंदिर हमने ही बनवाया था। मिट्टी उट्टी हमारा ट्रैक्टर आया था। और कहाँ से प्रेरणा मिली थी यहाँ आने के लिए? ये बाढ़ से। हाँ, नफे आया करता है कि बाढ़ से का, कोई भी गुजर गया। कहा जाता है कि बाबा के यहाँ मन्नतें मांगने से पूर्ण होती है। पूरी होती है। हाँ? सब पूरी होती है हमारी तो। पूरी होती है? हाँ। और क्या कुछ लग रहा है यहाँ आने से शांति मिलती है? शांति मिलती है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हाँ। श्रद्धालु और भी आने चाहते हैं देश दुनिया हाँ, से। सब कुछ हमारा सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, सब कुछ आता है। आते हैं। हाँ। कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? एक बामडोली से और दूर से। हाँ। हाँ। जय जय बाबा। जय बाबा। कहाँ से आना हुआ अपने? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ? 40 साल से। 40 साल से? हाँ जी। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ से यहाँ आते हैं, चारों तरफ से जिसको जो भी कष्ट होता है
सबका बाबा समाधान करते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है, किसी को भी बहुत दूर दूर से आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। प्रत्येक रविवार के दिन रविवार को दरबार सजता है। वैसे बीच में अगर किसी को परेशानी है तो वो भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी होते हैं यहाँ पे, वो समाधान भी बताते हैं। किसी को कोई कष्ट होता है तो उसका फिर वो भी बताते हैं भाई किस तरीके से कष्ट, अगर आपका कुछ भी दिक्कत है तो करते हैं। बाकी भंडारा चलता है हर उस पे, नवरात्रों में भी भंडारा चलता है, हनुमान जयंती पे भंडारा चलता है। बहुत अच्छे। जय बाबा की जय बाबा की। आंटी कहाँ से आना हुआ अपने को? मैं गुड़गांव से आती हूँ। गुड़गांव से? गुड़गांव से, हाँ। इतना दूर से यहाँ आने की वजह? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति प्रिय जगह है ये, बहुत शांति मिलती है। और मैं यहाँ पे 1987 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, 1987। अच्छा। बड़े गुरुजी थे मस्तनाथ जी, उनके साथ जुड़ी थी, बड़े वालों के साथ। और वो इतने सौम्य और इतने सिद्ध ही थे, सिद्ध प्राप्त बाबा थे कि जैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं यहाँ पे। इतना आपका विश्वास और श्रद्धा, जितना आप अपना दोगे उतना हमें यहाँ से मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ अध्यात्म ही नहीं, यहाँ जो है ना उससे लड़ने की शक्तियाँ दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, शक्तियाँ भी बहुत हैं और आपको सिखाया भी जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन के थ्रू आप भी डेली आप अपने खुद ऑनर बन सकते हैं अपनी बॉडी के। कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु और आते हैं? श्रद्धालु चारों तरफ से आते हैं, पूरे देश से? जी, पूरे देश से आते हैं। और हमारे जो मंदिर हैं वो 4-5 जगह पे हैं जी। जो गुरुजी के मंदिर हैं वो 4-5 जगह पे। गुड़गांव से आगे है पचगांव, वहाँ पर भी है। देन राजस्थान में है, और उसके बाद फिर उड़ीसा में एक है। तो इनके बहुत सारे मंदिर हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अमीर या गरीब, कुछ नहीं। सबसे बड़ी डिमांड क्यों है मैं बताती हूँ। जो भी सच्चे गुरु होते हैं ना, वो सच्चे गुरु कभी किसी से कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ देते रहते हैं। तो ये स्थान वो स्थान है। क्या लग रहा है सोशल मीडिया के दौर में लोग अध्यात्म से दूर होता जा रहा है, उनसे क्या? बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, क्योंकि क्या है कि हम पहले देखो मेडिटेशन तो करते थे, हवन करते थे अपने घरों में, सब करते थे ना, प्राचीन काल से आ रहा है ये सब कुछ। तो हवन भी करते थे, मेडिटेशन भी करते, आराधना भी करते थे, भगवान का नाम भी लेते थे दोनों टाइम, और हाथ जोड़ करके हम भोजन प्राप्त करते थे, है ना। आजकल शायद आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ये सब भूल चुकी है। तो अब जैसे जैसे हम अपनी धरती से जुड़ेंगे वैसे वैसे हम अपने आप ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो आजकल के बच्चों को ये मैसेज है कि जो बनना चाहते हो वो बनो, बट ईश्वर का साथ वो कभी मत छोड़ो। ईश्वर के साथ, ईश्वर का साथ हमेशा साथ, उनको अपने साथ रखो हमेशा। उनकी प्रार्थना पहले, उनकी आराधना पहले, माँ बाप की आराधना पहले, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मस्त रहा। से यहाँ हम यहाँ से जब हम जन्म लिया, जन्म के कहते में पैदा हुए थे, ये शायद 80 में बढ़ा था जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं। ये श्री सतगुरु मस्तनाथ जी ब्रह्मलीन जो ये हमारा पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान है। जाता है कि यहाँ सारे मनोकामना पूर्ण, यहाँ पर जो भी दिल से मनोकामनाएं मांगता है, सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। हाँ जी। कहाँ कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? यहाँ से हमारा श्रद्धालु राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बिहार से, और अब आने लगे आसाम से और बंगाल से। जी जी जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने सुने अभी हमारे साथ सोटी धाम के महंत परम पूज्य सूर्यनाथ जी महाराज जुड़े थे। युवाओं के लेकर के जो प्रेरणादायक मैसेज था वो इन्होंने दिया। अब आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया शेयर करते हुए जाइएगा। आप भी आइए सोटी धाम में, सीधे दर्शन पाइए। जय जय बाबा मस्तनाथ। नमस्कार।